हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। देखिए बच्चों, आपको जो पेपर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 2022-23 का पेपर है। लेकिन जो अगर आप देखोगे, आपके जो त्रैमासिक पेपर हैं वो लगभग 22-23 के पेपर के हिसाब से आए हैं। मतलब मैक्सिमम अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी पेपर के पूछे गए हैं। तो ये पेपर आपको देख कर जाना बहुत आवश्यक है। इसके जो क्वेश्चन है, इनके जो आंसर्स है, वो वैसे के वैसे ही आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा संस्कृत है, ये हिंदी माध्यम में है। 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है निर्देश, दे रखा है, उसके बाद पहले दे रखा है, उसके बाद दे रखा है उचित विकल्प चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। और जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फल शब्दस्य विभक्ता द्वितीया विभक्ते एक वचनम भविष्यति ना। फल शब्द में आपको द्वितीय तो विभक्ति बतानी है और एक वचन बताना है। तो अगर आप उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे फलम। फलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये इसका एक वचन भी है और द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। राम शब्द की आपको तृतीय विभक्ति और पहला वचन बताना है, एक वचन बताना है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा आंसर रामेण। रामेण जो होता है वो एक वचन होता है, तृतीय विभक्ति है ना। इसके बाद थर्ड वाला है आपका, बालकई पदे विभक्ति अस्ति। बालकई पदे में कौन सी विभक्ति होती है? तो बालकई में आप देखोगे तो आपको मिलेगा, आपको विभक्ति और वचन बहुत अच्छे तरीके से उपसर्ग प्रत्यय और विभक्ति, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको ग्रामर को आपको पढ़ना है ना। सारे ऑब्जेक्टिव आपके इसी में से बनने वाले हैं। तो बालकई पदे विभक्ति अस्ति, बालकई दो मात्रा लगी हुई है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। अब हम चलते हैं आगे। फोर्थ वाला है आपका, कृषकः ग्राम प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदम अस्ति। इसमें कौन सा अव्यय पद है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रति। प्रति इसका अव्यय पद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अदो लिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। आगे लिखे हुए जो पद है इनमें कौन सा अव्यय है? ठीक है, अव्यय कौन सा है? तो अव्यय आपको पहचानना है। इसमें जो है अत्र यहाँ पे अव्यय है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6th वाला देखना है, अधोलिखितेषु अव्यव पद नास्ति। इनमें से कौन अव्यय पद नहीं है? तो 3 अव्यय पद है और एक अव्यय पद नहीं है। तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे सीता जो है वो अव्यय पद नहीं है। इस तरीके से ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब चलते हैं हम, ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है http://www.mpboard.online.com है ना। इसका एक हमने वीडियो बनाया है। आप यहाँ से पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टके प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थान पूर्ति करो। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। पहला है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। कौन सी धातु है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका पट धातु। क्या हो जाएगा? पट धातु। पट इसमें क्या है? धातु है। सेकंड वाला है, गच्छामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गच्छामि में कौन सा लकार है? तो आपको जो है लट लकार यहाँ पे लगा देना है। लट लकार इसमें है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका थर्ड वाला है, लोट लकारस्य उदाहरण अस्ति। लोट लकार का उदाहरण क्या है? तो वदतु। वदतु अगर आप लोट लकार पढ़ोगे तो उसमें आपको वदतु शब्द मिलेगा और ये ती वाला शब्द नहीं पड़ेगा, मिलेगा ना। तीता अंति सीता था वाला आपको नहीं मिलेगा, तू वाला आपको शब्द मिलेगा। तो वदतु यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोट लकार का उदाहरण। अगला देखते हैं, धावामी पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। धावामी पद में कौन सा वचन है? तो आप लगा लीजिए एक वचनम। एक वचनम अस्ति। धावामी पदे एक वचनम अस्ति। अगला है प्राचार्य इत्यस्मिने पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका जो आंसर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्र इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्र इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? प्र। ठीक है, प्र इसका आंसर है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 6th वाले की। इसमें आपको बताना है अति उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। अति उपसर्ग में कौन का उदाहरण क्या है? तो अत्यधिका।
अधिक नहीं लगाना आपको, अत्यधिक इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है उचित मेलनम युग्म मेलनम गुरुत्व। उचित युग को आपको मिलान करना है, तो उचित युग आज आप मिलाओगे, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जो है यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। उचित मेलनम गुरुत्व, ठीक है, पांचों आपको दिख रहे हैं क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। तो जो 6 हैं इसमें ना, ओके बच्चों, आप मिलाते जाना। ठीक है, पहला है आपका नीलम यत कमलम। नीलम यत कमलम, इसको आप मिला दीजिए सबसे पहले कर्मधारय समास से, है ना। पहले वाले को आप मिलाएंगे खा से, पहले को मिलाएंगे खा से। पितरौ, पितरौ को आप मिलाएंगे किससे, तो पितरौ को, है ना, नीलम यत कमलम को मिला दिया आपने कर्मधारय से। ठीक है, इंक को हम छोटा सा कर लेते हैं क्या, चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ओके। सेकंड वाला है पितरौ। पितरौ जो है माताचा पिताचा। ठीक है, इस ये द्वंद्व समास होता है और इसको मिलाना है माताचा पिताचा से। सज्जना, सज्जना यानी कि सज्जना, ये सीधा सा मिल जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या होता है, अव्ययी भाव समास। इसको ऊपर बढ़ा देते हैं हम। विद्यालय, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, और रमाइश रमेश। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्रॉस सारे एक से के रूप में मिल जाएंगे, क्रॉस क्रॉस के रूप में सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तर आपको लिखना है, एक पद में उत्तर को लिखना है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पदेन उत्तर आपको जब लिखना है, तो पहला वाला है आपका पठितुम इत्यस्मिने पदे कहा प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होता है इसमें, तो आपको बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा तुमुन। क्या हो जाएगा, तुमुन, तुमुन, तुमुन प्रत्यय इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब गच्छन इत्यादि इत्यस्मिने पदे कहा प्रत्यय। इसमें प्रत्यय बताना है, तो शत, श्रत, श्रत प्रत्यय आपको हो जाएगा इसमें। फिर एक कत प्रत्यय एकम उदाहरण, कृत प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है, तो आप लिख सकते हो उसमें उक्तम पक्वम, है ना। उक्तम पक्वम आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, उक्तम, उक्तम इसका उदाहरण हो सकता है, एक उदाहरण बताना है, या पक्वम भी आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा रसाला कदा लसंती, है ना। आम कब मीठे लगते हैं, तो वसंत ऋतु में मीठे लगते हैं, तो वसंते, वसंते। ठीक है, आप लिखोगे सरसा रसाला वसंते लसंती। उसके बाद माता काम आदिशत, माता काम आदिशत, तो इसमें आएगा पुत्री। क्या आंसर आएगा, पुत्री। उसके बाद छठा बालकस्य इतस्य का विभक्ति अस्ति। बालकस्य में कौन सी विभक्ति, तो षष्ठी, षष्ठी। बालकस्य, रामस्य, है ना, सब में कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी। और अब आपका पांचों क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना इति लिखत। मतलब आपको आम का यूज करना है, आम मतलब गलत, सॉरी आम मतलब सही, और ना मतलब गलत, असत्य। आम मतलब सत्य, ना मतलब असत्य। पहला पौनम इति पदस्य पर्याय पदम समीरम अस्ति। क्या पौनम शब्द का पर्यायवाची समीर, समीर होता है, तो आपको बताना है इसमें सत्य, सत्य बताना है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो है मैं आपको आंसर बताता हूँ अभी, थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तो पहले वाले का जो आंसर है वो आपको आम और नाम में देना है, तो इसका आम हो जाएगा, आम, है ना। पवनम इति पदस्य पर्याय पदम समीरम, बिल्कुल सही है। पवन मतलब भी हवा होता है, समीर मतलब भी क्या होता है, हवा। तो इसका आंसर आएगा आम। आपको राइट नहीं लगाना, लेकिन आम और नाम में आंसर देना, तो आम आएगा इसका। ठीक है, नदी इतस्य पर्याय पदम सरिता, इसका पर्यायवाची सरिता होता है, तो बिल्कुल सरिता ही होता है। ठीक है, आम आएगा। फलम इतस्य पर्याय पदम पत्रम, तो गलत है ये, इसमें ना आएगा। क्या आएगा, ना। और सुकम,
सुखम इतस्य विलोम पदम दुखम, तो सुखम का विलोम पद क्या होता है? दुखी होता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। रात्रि पदस्य विलोम पदम दिनम, ये भी सही है आपका, राइट हो जाएगा, आम हो जाएगा। और प्रसन्न पदस्य विलोम शब्द सुखम, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रसन्न का क्या हो जाएगा? दुखम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्यायवाची तो इसलिए ना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो आपके थर्ड वाला और सिक्स्थ वाला आपका ना आएगा, बाकी आम आएंगे। तो बच्चों आगे का जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा एक बार, अपनी बुक में से इसको मिला लीजिएगा, इनके आंसर्स आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, मैं बिल्कुल बोल देता हूँ आपसे। ये 13वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र समागत श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तक सुभाषित द्वयम लिखत, 2 श्लोक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बिल्कुल मिलने वाले 101% आपको क्वेश्चन में। बाकी इनके अर्थ आपको बताने हैं, अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना है इनके ना, और ये यहाँ पे भी जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बिल्कुल बता दिए सारे, बाकी आप मिलाते रहिएगा, पेपर के क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाइएगा, और हम आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। इसका सॉल्यूशन जो है आपका पेपर जब कल होगा तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको अगले दिन ही, मतलब उसी टाइम पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।